क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आज हमारी सुबह चाय से नहीं, बल्कि अखबार की डरावनी सुर्खियों से शुरू होती है। तो असली सवाल यह है, क्या हमारी पुलिस वास्तव में सक्षम है? क्या हमारी जांच एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं? या फिर व्यवस्था इतनी धीमी हो चुकी है कि जब तक न्याय मिलता है तब तक जिंदगी ही तबाह हो जाती है? आज हम उन कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयों पर बात करेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वह आपको सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा। कागजों में पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बताती है। एक आम नागरिक आज भी थाने जाने से डरता है। उसे लगता है कि मदद मांगने गया तो कहीं खुद ही किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। और दुर्भाग्य से कई बार यह डर सच भी साबित होता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब वर्दी सेवा के लिए नहीं बल्कि डर फैलाने के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। कितनी बार आपने देखा है कि सरकारी गाड़ियां और सुविधाएं निजी शान शौकत के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिना वजह सायरन बजाना, रुतबे का दिखावा और आम जनता से बदसलूकी, लेकिन असली अपराधियों को पकड़ने में व्यवस्था अक्सर कमजोर पड़ जाती है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि पुलिस बल का एक हिस्सा खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है। जब कोई जागरूक नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करता है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई पुलिसकर्मियों को मौलिक अधिकारों की बुनियादी जानकारी तक नहीं होती। यही अज्ञानता उन्हें यह भ्रम दे देती है कि वर्दी पहनते ही वे खुद कानून बन गए हैं। यह अहंकारी मानसिकता वहीं पैदा होती है जहां जवाबदेही समाप्त हो जाती है। अगर कोई आम आदमी बिना हेलमेट पकड़ा जाए तो पूरा कानून उसके ऊपर उतार दिया जाता है, लेकिन जब वही नियम पुलिस तोड़ती है तो कैमरे और कानून दोनों ही आंखें मूंद लेते हैं। क्या पुलिस के लिए अलग कानून है और जनता के लिए अलग? आज जरूरत है कि पुलिस प्रशिक्षण में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, भाषा की समझ और आधुनिक संवाद कौशल भी सिखाए जाए, ताकि हर पीड़ित की बात सही ढंग से समझी जा सके। अब बात करते हैं हमारी न्याय व्यवस्था की हालत की। भारत में है सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, लगभग 700 जिला अदालतें और करीब 25,000 न्यायालय कक्ष। संख्या सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन जब इसे अपराध के आंकड़ों से जोड़ा जाता है तो सच्चाई डराने वाली हो जाती है। प्रतिदिन औसतन 75 से 80 हत्याएं, 80 से 90 बलात्कार के मामले, सैकड़ों अपहरण, करीब 1,500 महिलाओं के खिलाफ अपराध, हजारों चोरी और धोखाधड़ी के मामले। और ये सिर्फ वे मामले हैं जो दर्ज होते हैं। आज भारत में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय 80,000 से अधिक, उच्च न्यायालय 60 लाख, जिला अदालतें 4.4 करोड़। एक जिला न्यायाधीश रोज 40 से 60 मामले सूचीबद्ध करता है, लेकिन सुनवाई कुछ ही मामलों की हो पाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक मुकदमे का फैसला आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तब तक या तो गवाह पलट जाते हैं या पीड़ित न्याय की उम्मीद ही छोड़ देता है। जैसा कहा जाता है, देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर होता है। भारत की समस्या सिर्फ अपराध नहीं है, असली समस्या है व्यवस्था की विफलता। हमें चाहिए अधिक अदालतें, अधिक न्यायाधीश और सबसे जरूरी, जवाबदेह पुलिस। जब तक अपराधियों के मन में वर्दी का डर नहीं होगा और जनता की आंखों में वर्दी का सम्मान नहीं होगा, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं है। व्यवस्था को खुद को आईना दिखाना होगा। अगर आपको लगता है कि यह आवाज उठनी चाहिए तो इस वीडियो को साझा करें। चुप रहने से बदलाव नहीं आता, सवाल पूछने से आता है। अपने अधिकारों को जानिए और व्यवस्था को बेहतर बनाने का हिस्सा बनिए।